बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज और बोलचाल के साथ। मैं कृष्ण कुमार आज एक बार फिर से सामाजिक हित से जुड़े मुद्दों को लेकर आपके बीच में पहुंचा हूं और आज एक ऐसी खबर के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है। जब आप इस खबर के साथ मुखातिब होंगे तो आप भी इस खबर को लेकर लाइक और कमेंट्स जरूर देंगे। तो मैं आज इस खबर को लेकर बरसर विधानसभा के समताना की सोसाइटी का एक मामला आपके बीच में लेकर आया हूं, जो आज से लगभग 4 या 5 महीने पहले जो है एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा जो है एक खाद्य तेल को लेकर सोसाइटी के ऊपर कंप्लेंट दी गई थी कि जो तेल सोसाइटी में लोगों को दिया जा रहा है उसमें मिलावट पाई जा रही है। तो जब उसने जो है उस कंप्लेंट को अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं उसको जो है बाहरी लोगों के द्वारा जो है उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई। परंतु उसके बाद जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा जो है सोशल एक्टिविस्ट परमजीत जटवालिया जी से उन्होंने मुलाकात की और उनके संदर्भ में इस मामले को रखा कि जो ये सोसाइटी में तेल वितरित किया जा रहा है उसमें जो है मिनरल ऑयल की मात्रा जो है या उसमें मिलावट जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ जो है यहां पर किया जा रहा है। तो आज इस मामले को लेकर जो है ना तो कोई विभाग, ना कोई अधिकारी और ना कोई विधायक कार्रवाई कर पाया है और टोटली जितने भी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों के माध्यम से हमें यह भी पता चला है कि इस तेल को लेकर जो है सरकारी तौर पर जो है इसकी जांच करवाई गई, परंतु उस जांच के माध्यम से भी उस तेल में जो है मिनरल ऑयल की मात्रा जो है बहुत अधिक पाई गई, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति उस तेल का यूज करता है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर जो है उसका घातक परिणाम जो है भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। तो इसी चर्चा को लेकर जो है आज हम पहुंचे हैं सोशल एक्टिविस्ट परमजीत जटवालिया जी के साथ और चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर कि आखिर ये जो सोसाइटीज में खाद्य तेल जो कि मिलावट इसमें पाई गई है उसको लेकर उनका क्या कहना है और किस तरह ये पूरा मामला उनके सामने आया। तो आइए आपको मिलाते हैं परमजीत जटवालिया जी से कि बरसर उपमंडल में जो सोसाइटीज में खाद्य तेल वितरित किया जा रहा है आखिर पूरा मामला है क्या। सर बहुत बहुत स्वागत आपका इस लाइव में। 4 महीने पहले समताना के एक व्यक्ति के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई कि जो खाद्य तेल सोसाइटी में दिया जा रहा है उसमें मिलावट पाई जा रही है। आखिर क्या ये पूरा मामला है, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं नमस्कार सभी को, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अरविंद जी बोलचाल और हमारे कृष्ण जी जिन्होंने कि अपना कीमती समय हमें दिया और जो ये तेल की मिलावट से जो रिलेटेड एक मुद्दा है इसके ऊपर हमने जो इन्वेस्टिगेशन करी वो आज हम आप सबके सामने रखेंगे। जून के महीने में समताना में ये यमी रसोई के नाम से मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल तेल दिया जाता है सभी लोगों को और इसमें जिसमें कि हमें शिकायत मिली
सुरजीत जो समताना से हैं, जिन्होंने कि हमें शिकायत दी कि उन्होंने शिकायत करी थी और कार्रवाई नहीं हुई और ऊपर से उनके ऊपर दबाव बनाया गया, जो कि जिस कंपनी का ये तेल था, पंजाब से की कंपनी है, उन्होंने भी आके उनके ऊपर दबाव बनाया। जब ये शिकायत हमारे पास आई तो हमने इसके ऊपर वर्कआउट शुरू किया। तो जो ये तेल जो था यमी रसोई, हमने इसके सैंपल्स जो एफएसएस के अधिकारी थे उनके साथ जो तेल उन्होंने फिल किया वही तेल हमने फिल किया। तो जो ये ऑयल था ये हमने अपने स्तर पे भी पंजाब पीवीटीआई लैब से इसकी टेस्टिंग कराई, जिसमें कि ये सैंपल फेल पाए गए थे। और सेम अभी हिमाचल जो कंडाघाट इनकी लैब टेस्टिंग लैब है हिमाचल की, वहां की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये तेल फेल सैंपल्स जो है फेल पाए गए। अब बात यह है कि जब हमने इसके ऊपर पूरा वर्कआउट किया तो इस चीज को बहुत गहराई से सुनिएगा कि मतलब कैसे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहली चीज जो ये तेल दिया गया यमी रसोई, क्योंकि हमने सिविल सप्लाई से भी बात करी, उन्होंने कहा कि सोसाइटीज वाले बाहर से भी खरीद सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि वो वहीं से खरीदें। लेकिन बाहर से खरीदने का मतलब ये नहीं है कि वो लोगों को जहर परोसेंगे। तो हमने मौके पे जब ये सैंपल्स लिए उसकी प्रॉपर सारी वीडियोग्राफी हुई, जिसमें कि जो वहां के सेल्समैन थे उनके बयान भी हैं कि ये तेल सोसाइटीज में सभी लोगों को दिया गया। मैं आपको एक और वीडियो है, मैं वो आपको सुनाना भी चाहूंगा कि ये सभी लोगों को ये तेल दिया गया था। ये आपने सुना होगा कि सेल्समैन ने कहा ये तेल सबको दिया गया, और ये सोसाइटी के ही सेल्समैन हैं जिन्होंने ये चीज बोली है। और जो वो ऑयल था जिसमें कि जो हमने सैंपल्स लिए वो एक सील्ड पैक ऑयल था, जिसकी भी प्रॉपर वीडियोग्राफी है, आप देखिए कि सील्ड पैक था और यही तेल आगे दिया गया था। और जब हमने इनकी जो कंपनीज के ऊपर वेरीफाई किया कि ये तेल कहां से आया, तो हमें पता लगा कि हमीरपुर जगोता ट्रेडिंग कंपनी, हमीरपुर से ये तेल परचेज किया गया था। और जगोता ट्रेडर्स ने परचेज किया था जेपीआर सफायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक रूपनगर की कंपनी है पंजाब, जिसमें की जो मस्टर्ड ऑयल की जो क्वांटिटी थी यमी रसोई की वो थी 230 बॉक्सेस, जिसमें की टोटल लगभग क्वांटिटी आती है 2760 पीस, जो कि जगोता ट्रेडर्स ने ये लिए। अब यही तेल आगे सोसाइटी वालों ने परचेज किया और यही लोगों को दिया। जब हमने और भी गहराई से जो तेल के जो पैकेट्स जो थे और तेल के पैकेट्स के पीछे जो कंपनी की डिटेल्स दे रखी थी कि पैक्ड एंड मार्क्ड बाय सदर मार्केटिंग एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड, 709 पर्ल बिजनेस पार्क, D9 नेताजी सुभाष प्लेस, प्रीतमपुरा, न्यू दिल्ली 34। जब हमने इसके ऊपर वर्कआउट किया तो जो ये कंपनी का जो नाम है पैकेट के पीछे जो लिखा हुआ था, इस नाम की कोई कंपनी ही नहीं थी। जो एड्रेस इसमें मेंशन किया गया जब हम वहां गए तो इस नाम का वहां पे कोई ऑफिस ही नहीं था। तो मतलब कि जो ये तेल यमी रसोई जो दिया गया, इसकी तो इसका माई बाप कौन है उसका कुछ पता ही नहीं है। दूसरा, जब जो ये जिनसे जो ये जेपीआर सफायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो रूपनगर की, उनके जो ओनर हैं चावला जी, जब हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो पहले तो उन्होंने अपना पल्ला ही झाड़ दिया, जो कि हमारे पास उनका व्हाट्सएप चैट में सारी चीजें पड़ी हुई हैं। पहले तो उन्होंने पल्ला ही झाड़ दिया कि मेरा इस प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जो कि मैं आपको दिखा भी सकता हूं। ये सारी चीजें व्हाट्सएप के माध्यम से है कि आई डोंट हैव एनी कंसर्न विद दिस प्रोडक्ट। और बाद में जब इसकी कंप्लेन और प्रेस कटिंग्स जब लगी तो उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा हमारा कोई कंसर्न नहीं है। बाद में प्रेस नोट्स के बाद उन्होंने हमें बोला कि
आपने ब्लैकमेलिंग का धंधा बना रखा है, हरासमेंट, मैं आपके ऊपर डिफॉर्मेशन का ये सब केस डालूंगा। ये चैट में ही है सारा। आप देखिए, पहले ये व्यक्ति बोलते हैं कि मेरा इस प्रोडक्ट से कोई कंसर्न नहीं है, बाद में कहते हैं कि आपने ये रेगुलर प्रैक्टिस बना रखी है ब्लैकमेलिंग की। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें साबित होती हैं कि ये जो जहर जो लोगों को परोसा गया है, इसमें ये व्यक्ति का अहम रोल है। और प्रशासन को जो ये कंपनीज हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी बनती है। और ऐसा नहीं है कि ये तेल संताना में ही दिया गया। एक न्यूज़पेपर कटिंग हमें मिली थी, डिपो के सरसों के तेल की क्वालिटी पर उठे सवाल, उपभोक्ता परेशान, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, विभाग ने दिए जांच के आदेश। ये धर्मशाला की खबर है। और सेम वही यमी रसोई मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सेम जो ये तेल था, ये धर्मशाला में भी ये चीज दी गई, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सेम अभी भी यहां पे भी आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको तेल का बताया कि एक तो तेल के जो पैकेट्स हैं उनका कोई माँ बाप नहीं है। जिस कंपनी ने सप्लाई किया, पहले उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा। और ये जो व्यक्ति हैं चावला जी, ये जो सुरजीत कंप्लेनेंट जो है, उनके ऊपर इन्होंने भी दबाव भी बनाया। वो समताना में आए थे, उनके ऊपर दबाव भी बनाया और इस कंप्लेन को वापस लेने का उन्होंने प्रेशर बनाया, लेकिन उन्होंने कंप्लेन फिर हमें आगे फॉरवर्ड कर दी, जिसके चलते जो हमारे डीएसएसआई के जो अरविंद शर्मा जी हैं, कुछ समय पहले एक विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी ने प्रेस नोट दिए थे, जिनके बाद उन्होंने अपनी वर्जन दिया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो ये तेल है, ये सोसाइटी से नहीं लिया गया, सोसाइटियों में नहीं दिया गया। दूसरा, जो ये बाहर का तेल था और खुला हुआ पैकेट था, जो भी खुला हुआ तेल था। लेकिन मैंने आपको और वीडियो भी सुनाई जिसमें कि वो कह रहे हैं कि सभी लोगों को दिया गया, ये सोसाइटी के सेल्समैन कह रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा जी पैकेट खुला हुआ था, लेकिन आपको मैंने वीडियो दिखाई, ये पैकेट सील था, जिसकी की प्रॉपर वीडियोग्राफी बनी हुई है। अब उसके बाद जब रिपोर्ट आती है, कंडा घाट की जो रिपोर्ट है, जिसमें कि सैंपल फेल होने के बाद जो ओपिनियन जो फूड एनालिस्टिक है, उन्होंने जो अपना ओपिनियन जो उसमें दिया है, द सैंपल ऑफ यमी रसोई कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल कंटेनिंग मिनरल ऑयल वेयर इट शुड बी फ्री फ्रॉम इट, दिस इज कंजर्वेशन टू सेक्शन ZZ5 अंडर चैप्टर 1 अंडर FSSAI एक्ट 2006। Hence, this sample of yummy रसोई कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल इज अनसेफ। ये आप देखेंगे तो इसमें चीजें मेंशन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो सैंपल लैब ने जो टेस्टिंग करी है, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसके बाद ये चीजें। अब इसके ऊपर अब इतना कुछ होने के बाद भी अगर प्रशासन अभी भी सोया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि क्या शायद कुछ पॉलिटिकली प्रेशर भी हो सकता है, कुछ चीजें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि ये लोगों की सेहत, क्योंकि बहुत जगह आपने कंप्लेंट्स हर दिन हम आए दिन तो पढ़ ही रहे हैं, कभी प्लास्टिक के चावल, कभी आटे में कीड़े, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबरें चलती रहती हैं। लेकिन जब हमारे पास एक कंप्लेन आई, जब हमने उसका पूरा वर्कआउट किया, तो उसमें ये पाया गया कि जो तेल है वो तो सैंपल उसके फेल हैं, जिस कंपनी का तेल है उसकी कोई कंपनी नहीं है। आगे जो सप्लायर है पहले वो पल्ला झाड़ते हैं, फिर हमें कहते हैं कि तुमने ब्लैकमेलिंग का धंधा बना रखा है। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसके पीछे जिन्होंने ये तेल बेचा, एक तो सबको गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन देनी चाहिए कि जो सिविल जो सोसाइटीज हैं वो बाहर का, उनके पास ऑप्शन होता है कि बाहर से मिले, वो ऑप्शन बंद होना चाहिए कि ये लोगों को टैक्स का पैसा है जो कि रिटर्न में सरकार देती है, सस्ता राशन देती है। तो इस चीज के ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए, ताकि जो सोसाइटीज वाले हो बाहर से ये चीजें ना खरीद सके। दूसरा, जो भी इसके पीछे जो ये ऑयल है, धर्मशाला में भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ,
इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी इसके पीछे इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो रूपनगर की कंपनी है, उनके ऊपर वारंट्स निकलने चाहिए, सप्लायर्स के ऊपर भी, परचेज करने वाले के ऊपर भी, ताकि आगे कि कभी ऐसा इन फ्यूचर ऐसा हो ना सके। सर ये था जो हमने पूरा इसके ऊपर वर्कआउट किया था। जी सर, एक यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है कि सर इसके बारे में बताएं कि आखिर सोसाइटीज जो हैं, ये जो इनको सप्लाई जो चाहे वो तेल की है चाहे आटे की है, क्या कुछ सरकार के द्वारा जो है इनको मापदंड तय किए गए हैं कि इनको जो सामान मिलेगा वो किसी सप्लायर से मिलेगा या ये मार्केट से कहीं भी खरीद सकते हैं? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में या दर्शकों के बीच में ये संशय रहता है कि आखिर सोसाइटी के पास सामान आता कहां से है। ठीक सर, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने ऑप्शन रखे हुए हैं कि आप सिविल सप्लाई से भी ले सकते हैं और फ्री मार्केट से भी, ओपन मार्केट से भी वो ले सकते हैं जी। लेकिन ओपन मार्केट का ये मतलब नहीं है कि सोसाइटीज वाले इसका एक नाजायज फायदा उठाएंगे जी। जिसमें कि हमने इसके ऊपर भी वर्कआउट किया तो हमें पता लगा कि सिविल सप्लाई से कोई भी खरीदता है सोसाइटी वाले तो उनको 3% का मार्जिन होता है जिसके पीछे। अगर वही वो ओपन मार्केट से लेते हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है जी। कहीं ना कहीं हमने उसके ऊपर भी जानकारी हासिल करी तो हमें पता लगा कि सोसाइटीज को कहीं पे लॉस होता है, कुछ भी होता है, तो ये ओपन मार्केट से स्टॉक परचेज करके और लोगों को मतलब घटिया सामान प्रोवाइड करते हैं सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन और जो उनके लॉसेस हैं उसको रिकवर करने के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो सर इससे पहले भी कई बार जो सोसाइटीज में सामान आता है जैसे चावल हुए या आटा हुआ, उसके ऊपर भी सवालिया निशान जो है कहीं ना कहीं खड़े हुए थे कि चावल के बीच में जो है प्लास्टिक चावल जो हैं वो मिक्स होकर जो उपभोक्ता है उनको मिल रहे हैं या आटे के बीच में जो मिलावट हो रही है। इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है? सर देखिए, ये चीजें मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी हैं लेकिन हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी, ना कि हमने ये सब चीजें चेक करी। जो हमारे पास शिकायत आई हमने वो सैंपल्स कलेक्ट किए, उसकी टेस्टिंग करे, वो फेल पाए गए। तो कहीं ना कहीं जो हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि चावल के प्लास्टिक पाया गया या आटे में सैंपल्स फेल हुए, तो कहीं ना कहीं ये बातें सच हैं कि जब हमने इतना वर्कआउट करके ये सब सच निकला है तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी सच हैं जी। हाँ जी। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद जो है आपने इतनी ज्यादा जानकारी जो है यहाँ पर जुटाई है, तो आपको कहीं ना कहीं विभाग या कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से कुछ एक जो परेशानियां हैं झेलनी पड़ी हैं, वो इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं कि आखिर जब कोई व्यक्ति समाज हित के लिए कोई कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ एक परेशानियां जो उठानी पड़ती हैं। देखिए सर, ऐसा तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना, बस ये है कि कुछ जैसे सोसाइटी से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने ब्लैकमेलिंग का धंधा बना रखा है जी। तो हमने उनसे टेलीफोनिकली बात भी करी कि अब साबित तो करें, तो ऐसे किसी को एलिगेशन ना लगाएं जी। क्योंकि हमारी एक मेहनत होती है, हम फील्ड में घूमते हैं, अपना रिस्क लाइफ का हर एक चीज करके हम ये वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा वर्कआउट किया एक प्रोडक्ट के ऊपर जी। तो प्रशासन को ना इस चीज को गहराई से लेते हुए छोटी सी छोटी कंप्लेंट भी है, अगर उसके ऊपर प्रशासन टाइमली कार्रवाई कर दे तो ये आने वाले जो गलत करेंगे उनके लिए एक सबक होता है कि आगे गलत करने से पहले वो सोचें कि हमें, और मैं बोलूं इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और पेनल्टीज डलनी चाहिए क्योंकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। सर आज लगभग 4 महीने इस जो ये मामला उठा मिलावटी तेल का 4 महीने बीत चुके हैं, परंतु विभाग, चाहे विभाग की बात करें चाहे प्रशासन की बात करें, इस मामले को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर विभाग लोगों के स्वास्थ्य के साथ इतनी बड़ा जो एक कह सकते हैं कि उनके साथ जो एक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जो है किया जा रहा है, तो इसको लेकर आज तक प्रशासन कुछ क्यों नहीं कर पाया? इसके बारे में कुछ बताएं सर। सर हमारे पास तो आपको फैक्ट बोलूं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती रहती है। ऐसे हमारे पास बहुत सी कंप्लेंट्स आई हैं जहां की जो टेस्टिंग लैब जो है कंडागार्ड, जहां की पहले सैंपल फेल किए जाते हैं बाद में पास किए जाते हैं, हमारे पास दस्तावेजेस हैं ये जी। तो अब ये किस लिए किया जाता है, पॉलिटिकली प्रेशर के चलते किया जाता है, किस लिए किया जाता है ये तो वही बता पाएंगे जी। और प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते जब गवर्नमेंट इतना उनको पे आउट दे रही है, हमारे टैक्स का पैसा उनको मिल रहा है।
हम भी तो काम कर रहे हैं, हम तो अपनी पॉकेट के खर्च से ये सारा वर्कआउट कर रहे हैं, जो जितना भी हम काम किया फील्ड पे रह के। तो जब गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं विभाग के अधिकारियों को दे रखी है, गाड़ी हर चीज विभाग दे रहा है, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूं, वो आप भी जानते हैं, आप खुद पत्रकार हैं जी। तो जितने भी दर्शक इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि इसको लेकर जो है लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे इसमें सोसाइटी के कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, चाहे ठेकेदार शामिल हैं, उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है यहां पर बनती है। और जितने भी दर्शक यहां पर देख रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आज के समय में जितनी भी सोसाइटी हैं, वहां से वो उपभोक्ता जो हैं, वहां से उस सामान का यूज जो है हर वक्त कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो है उसका दुष्प्रभाव जो है देखने को भविष्य में मिल सकता है। तो आज एक सही समय जो है इसको लेकर आवाज उठाएं और एकजुट होकर जो है इसके विरुद्ध आगे खड़े होकर आए, ताकि आने वाले समय में जो है जिस तरह की धांधलियां आज इन कर्मचारियों और इन ठेकेदारों के द्वारा की जा रही हैं, उनके ऊपर एक सही तरीके से लगाम लग सके और लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसमें जो है लगाम लग सके। तो आप सभी इस लाइव स्ट्रीम में बने रहे, और भी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आपके बीच में पहुंचेंगे। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।